आपने शो पीस रखा है। मैं भी बहुत गरीब थी, मेरे पास खाने को रोटी तक नहीं थी। किसी ने रील बनाने के लिए भगवान को घरों में मत लाओ। धर्म के लिए तो कोई भी नहीं आता आगे, तो मैं तो धर्म के रास्ते में। जंग है आप। जय हो लड्डू माधव लाल चालीसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं पंकज खजूरिया और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये एक चालीसा है और ये चालीसा जो है वो सीता जी द्वारा जो लिखी गई है और इनका इस तरीके से क्लेम करना है कि इससे पहले जो है लड्डू गोपाल जी पे किसी प्रकार की कोई चालीसा नहीं थी। मैम जरूर जानना चाहूंगा, ये आपके द्वारा लिखी गई है और जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि इससे पहले किसी ने नहीं लिखी। नहीं, अभी लड्डू गोपाल जी से कहीं नहीं आया है। तो अपने बारे में बताएं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली देखती हूँ, वास्तु दोष देखती हूँ, तो मैं राइटर भी हूँ, शायरी लिखती हूँ, भजन लिखती हूँ, मतलब गाने भी लिखती हूँ। तो ये मैंने लिखा, अभी मैंने हम तो खबर करने आए थे लेकिन हमें पता चला ये कुंडली भी देखते हैं, तो आप भी जरूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो अभी मैंने कृष्ण स्तुति जी भी लिखी है, तो वो भी मैंने छपने के लिए गई हुई है, तो वो भी मार्केट में आएगी। तो क्या कहेंगे इस लड्डू माधव लाल चालीसा के बारे में? ये ऐसे ही था। सबसे पहली बात है कि मेरे पे मेरे ठाकुर जी और बावेली माँ की कृपा है। मैं कुछ नहीं लिखती, ना मैं गाने जानती हूँ लिखना, ना मैं शायरी और ना मैं भगवान का कोई। मेरे से वो लिखवाते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं लिखती हूँ। तो ये भी उनकी ही आशीर्वाद और कृपा से मैंने लिखा है और कृष्ण स्तुति भी मैंने उनके आशीर्वाद और कृपा से ही लिखी है। कुछ वर्णन किया है इसमें उनकी ही महिमा का वर्णन है। ठाकुर जी का छोटे बाल रूप में है कृष्ण भगवान, तो जो उनकी वृंदावन की महिमा का गुणगान है और लाला की महिमा का गुणगान है। ठाकुर जी की बात की जाए तो घर पे हर किसी ने रखा होता है और खासकर इनकी विशेष पूजा अर्चना जो है की जाती है। देखिए, आपके माध्यम से मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। देखिए, हर घर में आजकल लड्डू गोपाल जी रखे हैं। हिंदुओं के 90% घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं। उनमें से 20% लोग, 20 मुश्किल से 10% लोग सेवा करते हैं। कुछ लोग तो पीपल पे छोड़ आते हैं, कुछ लोग जाके मंदिरों में छोड़ते हैं, कुछ नहरों में डाल देते हैं। जब उनको लगता है कि सेवा बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल है और ये बाल रूप में लाला बच्चों की तरह इनकी सेवा की जाती है। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को, दुनिया को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सेवा कर सकते हो तो लड्डू गोपाल को घर में लाए। जब आप सेवा नहीं कर सकते तो उनका अनादर मत करो। और मैं कुंडली देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम भोग भी नहीं लगाते, हम तो कभी कभी मतलब पूरा ऐसे बैठे रहते हैं, लोग कपड़े भी नहीं बदलते। तो मैं आपसे माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, जब आपने कोई आदर ही नहीं करना तो मतलब सेवा से क्या वर्णन करते हैं, क्या मतलब है सेवा? देखिए, सेवा से वर्णन ये है कि इनका बाल रूप है कृष्ण भगवान का। जैसे हम अपने छोटे लालन पालन अपने बाल रूप में करते हैं, इनका लालन पालन भी ऐसे किया जाता है कि इनको समय पर भोजन दिया जाता है, स्नान कराओ, अच्छे से वस्त्र डालो, जैसे अपने बालक का किया जाता है ऐसे। तो ये नहीं है कि ईश्वर, आपको पता है धन्ना जाट ने पत्थर को पूजा तो उसमें से भगवान प्रकट हो गए थे। तो आप ये नहीं सोचो कि ये पीतल की मूर्ति, आप उनको भगवान करके लाओ। अगर आप उनका स्नान वस्त्र चेंज नहीं करवाते, उनका जिस प्रकार से आपने कहा कि भोग नहीं लगवाते, तो आपको लगता है कि वो ये कहीं ना कहीं अनादर है भगवान का। आप लाते क्यों हो जब आपको भी पता है कि लाला की सेवा बहुत है, टफ है। तो जब आप सेवा नहीं कर सकते तो क्यों ला रहे हो भगवान को घर में? या तो लाओ मत, अगर लाते हो तो उनकी सेवा करिए। इसीलिए शो पीस मत रखिए। आपने शो पीस रखा है, हाँ, शो पीस मत रखिए। उनको ईश्वर करके पूजिए, फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुंचता है बंदा। मैं भी बहुत गरीब थी, मेरे पास खाने को रोटी तक नहीं थी। एक समय वो था कि मुझे ये भी मुश्किल हो रही थी कि मैं किराया कैसे दे दूं। मैं आपने अपनी गाड़ी बेचने लगा दी। मुझे ये था कि मैं अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं। आज मेरी बेटी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ी, आज मैं बड़े ऊंचे पद पे हूँ। क्योंकि जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, बाबे वाली माँ का हाथ पकड़ते हैं, तो यकीन वो भी हमें जमीन से आसमान तक पहुंचाते हैं। ये प्रैक्टिकल है मेरा। ये सारा वर्णन आपने चालीसा में किया है। चालीसा में ये वर्णन नहीं है, चालीसा में तो बाल रूप का वर्णन है। हाँ, ठाकुर जी के वृंदावन का, और उनको क्या, उनकी महिमा कैसे होती है, उनकी स्तुति की हुई है, जिनसे वो उनको प्रसन्नता मिलती है। जैसे हनुमान चालीसा में स्तुति है, तो ये एक किस्म की स्तुति होती है भगवान की, कि उनकी प्रशंसा होती है। बाकी मैं आपके माध्यम से यही हाथ जोड़ करके पब्लिक और दुनिया को कहना चाहती हूँ कि सिर्फ रील बनाने के लिए भगवान को घरों में मत लाओ, इंस्टाग्राम पे दिखावा करने के लिए मत लाओ, यूट्यूब पे दिखावा करने के लिए। हो जाएंगे आपसे, वो कहेंगे हम भगवान जी को। मैं अकेली जंग लड़ रही हूँ 2 साल से, धर्म के लिए तो कोई भी नहीं आता आगे, तो मैं तो धर्म के रास्ते में। क्या जंग है आप? हाँ जी, क्या जंग है 2 साल से?
मेरी जंग ये है कि आप शायद पता करो, मेरी ये मैं बहुत सारे मैडम से 2 साल पहले हुआ था कि बहुत सारे डॉगों को जो करके मेरी अभी तक FIR नहीं लिखी गई। मैं आज भी अपनी चप्पलें घिसा रही हूँ। यहाँ का बजरंग दल, जितने मतलब कि दल है, बड़े बड़े हिंदू परिषद लगा लो, जो भी है, एक एक के मत्थे टेक के मैं बड़े बड़े पुलिस स्टेशनों पे चली गई, मेरी FIR नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हिंदुओं के भगवान का नादर है। अगर किसी और धर्म में होता तो अब तक इनकी हालत खराब हुई होती। अभी तक जंग लड़ रही हूँ और आज भी देखो मैं अकेली आई हूँ, नहीं परवाह मुझे, अकेली आई हूँ, क्योंकि धर्म के लिए हिंदू नहीं जाग रहा। आज तभी तो ये हिंदुओं का हाल हो रहा है। अभी ये लड़ाई बहुत देर से लड़ रही हूँ मैं, तो शायद उसी लड़ाई के कारण ही मेरे भगवान ने आज मुझे इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। ये चालीसा कहाँ मिलेगी, क्योंकि आपने लिखी है, तो अगर कोई लेना चाहे, बिल्कुल। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आप चालीसा भी पढ़ के अगर पूजा करना चाहे तो कहाँ मिलेगी? ये अभी आपको हर जितने भी हमारे बुक्स की शॉप है ना, बुक सेलर, हाँ जी, वहाँ सब जगह मिलेगी। यहाँ क्या आगे और कहाँ, जैसे बाकी सिटीज है वहाँ भी ये जाएगी। भक्तों को क्या संदेश देंगे? देखो, भक्तों को मैंने ये आपके माध्यम से यही संदेश तो मैं लाला का ही दिया है, हाथ जोड़कर, अभी भी हाथ जोड़ करके यही दे रही हूँ कि भगवान को आप शो पीस मत रखो। इंस्टाग्राम में रील्स बनाने के, फॉलोअर व्यूज के लिए भगवान को मत लाओ। अगर आप उनकी सेवा कर सकते हो तो उनको लाइए, अन्यथा उनको वृंदावन में ही रहने दीजिए। भगवान जी की सेवा कर सकते हो तो तभी जाके जो है घर में लाइए, पूजा कीजिए, भोग लगाइए, उसके बाद ही जो है आप पे कृपा होगी। इंस्टाग्राम पे रील मत बनाइए। इसी संदेश के साथ आज लड्डू गोपाल जी की चालीसा जो है वो सीता जी द्वारा जो है लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि उन पे अपार कृपा है। बहरहाल आप अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।